इतने में ही जियाओलू गुरेंजी को बाहर बुलाता है ये कह के कि उसे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और यहाँ पे इस ड्रामा का सबसे पहला ट्विस्ट आता है और जियाओलू बताता है कि दरअसल वो ही गुरेंजी का थेरेपिस्ट है, जिससे अभी तक का वो फ़ोन पे थेरेपी ले रहा था और एडवाइस मांग रहा था, वो और कोई भी नहीं जियाओलू ही था। गुरेंजी उसकी बात पे यकीन नहीं करता ये कह के कि तो तुम बिल्कुल फालतू लगते हो और तुम नहीं लगते कि तुम थेरेपिस्ट भी हो सकते हो। इसी पे जियाओलू काफ़ी सारे प्रूफ देता है जो गुरेंजी ने अपने मुंह से खुद जियाओलू को बताए थे फ़ोन पे थेरेपी के टाइम पे। यहाँ पे गुरेंजी को थोड़ा बहुत उस पर यकीन हो जाता है, पर जियाओलू उससे कहता है कि तुम स्वांगजाओ से दूर रहो। मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा है स्वांगजाओ तुम्हारी बीमारी को ठीक कर रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस ऐसा लग रहा है दिमाग में। और दूसरी बात, तुम शायद उससे अट्रैक्टेड इसी वजह से हो रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारी बीमारी ठीक कर रही है। इसका मतलब तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम उसे यूज़ कर रहे हो, तो उसे जितनी दूरी हो सके उतनी बना के रखो। गुरेंजी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और बोलता है मैं जैसा करूँगा वो मेरे लिए ठीक होगा और अब से तुम मेरे थेरेपिस्ट नहीं हो, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। दूसरे दिन जब स्वांगजाओ ऑफिस पहुंचती है उसे पता चलता है गुरेंजी और उसकी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। और ये वीडियो उस टाइम की है जब वो पहली बार मिले थे, जब स्वांगजाओ गुरेंजी की कार से टकराई थी और सारे लोग उस पे बहुत बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं कि गुरेंजी बहुत गंदा इंसान है और यहाँ तक कि उसके कंपनी के स्टॉक्स भी नीचे जा रहे होते हैं इस वीडियो की वजह से। गुरेंजी तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होता ही है, पर स्वांगजाओ को भी बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि जब वो सब चीज़ें हुई थी वो गुरेंजी को अच्छे से नहीं जानती थी और अब जब वो उसे जानती है वो वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। तभी वो डिसाइड करती है कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालेगी जिससे गुरेंजी के नाम पे जो रूड होने का धब्बा लगा है वो हट जाएगा। वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, उससे हो नहीं रहा होता है पर फिर भी बार बार वो प्रैक्टिस करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। वो इस वीडियो में बोल रही होती है कि गुरेंजी बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि पहले पहले वो बहुत कोल्ड दिखाई देते हैं, बहुत रूड दिखाई देते हैं, पर जैसे जैसे आप उनको जानने लगोगे वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मैं उन्हीं के कंपनी में एक वर्कर हूँ और आज तक का मुझे उनकी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं हुई है। गुरेंजी दूर से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है कि कैसे स्वांगजाओ उसकी इमेज क्लियर करने के लिए मेहनत कर रही है। तभी उसको स्वांगजाओ के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगते हैं और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो पैशनेटली उसके पास जाता है और उसे किस कर लेता है। स्वांगजाओ तो कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है कि ये हो क्या रहा है। इतने में गुरेंजी को भी होश आता है और वो एम्बैरस होके वहाँ से चले जाता है। वहीं इधर वांग जियांग भी अपनी लाइफ पे बता रही होती है कि गुरेंजी वैसा इंसान बिल्कुल नहीं है और पता चलता है कि वांग जियांग का बहुत बड़ा फ़ैन है गुरेंजी का बॉडीगार्ड डोंग जियान। वो उसका लाइफ देख रहा होता है कि तभी एक उसकी लाइफ पे कमेंट आता है जिसमें एक आदमी में लिखा होता है कि मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहती हो और मैं तुम्हें आके मार दूंगा क्योंकि तुम एक गलत इंसान का साथ दे रही हो। डोंग जियान वांग जियांग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो वहाँ चला जाता है। उसी वक्त वो आदमी वांग जियांग पे हमला कर देता है, पर थैंकफुली डोंग जियान टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाता है और वो उसे बचा लेता है। उसको बचाने के चक्कर में उसके हाथ पे खुद चोट लग जाती है और वांग जियांग उसके हाथ में पट्टी करके ये बोलती है कि क्या तुम कल मुझे मेरे ऑफिस छोड़ने आ सकते हो, और डोंग जियान भी यहाँ पे एग्री कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स कर रहा है ताकि वो थोड़े बहुत पैसे घर में ले आए। वहाँ पे उसकी बहन की दोस्त जूयन भी आ जाती है और तभी उसके फ्रेंड्स भी उसे मिलते हैं। सब लोग मिलके बोलते हैं कि चलो हम लोग ड्रिंक्स करते हैं और कुछ खाने पीने बैठते हैं। जब वो सब लोग साथ बैठते हैं तो जूयन की एज की बात आती है कि वो जुनजी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे। जूयन ये क्लियर करते हुए बोलती है कि जुंगजी उसके लिए एक भाई की तरह है और वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। पर बाहर आके जुंगजी पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम हमेशा मुझे बच्चे की तरह क्यों ट्रीट करती हो, जबकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं रहा, ना ही मैं तुम्हें अपनी बहन जैसा मानता हूँ। जूयन उसे ये कहकर वहाँ से चली जा रही होती है कि तुम बिल्कुल पागलों सी बातें कर रहे हो।
पर यहाँ पे तो जंगजी बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानने वाला, क्योंकि वो उसके लिए फील करता है। वो जब जा रही होती है वो उसका हाथ खींच लेता है और उसे देखते हुए उसे किस कर लेता है। एक पल के लिए जुयान भी उसको मना नहीं करती, तो क्या जुयान के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं? तभी जुयान भी उसे हटाकर वहाँ पे से एम्बैरस होकर चली जाती है और इसके बाद वो जंजी के मैसेजेस का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रही होती। तभी जियाओ लू उसे एडवाइस देता है कि तू उसके ऑफिस के आसपास जो कैफे है वहाँ जाके काम कर, जिससे वो तुझे बार बार देखेगी। और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर कोई इंसान किसी इंसान को बार बार देखता है तो वो उसकी तरफ अफेक्शनेट फील करने लगता है। अब क्या था, जंगजी जाके उस रेस्टोरेंट में काम करने लग जाता है और वहाँ पे जुयान भी आ जाती है। अब वो बिल्कुल हर जगह उसका पीछा करने लगता है। जब वो ऑफिस से बाहर आती है तब भी, जब वो कैफे में जा रही होती है तब भी, और यहाँ तक कि मॉल पे भी वो उसके साथ ही जाने लगता है। तभी जब वो ड्रिंक्स निकाल रही होती है वो बोलता है, "你对我难道真的一点感觉都没有吗？" 臭小子！ दूसरे दिन ऑफिस में गू रेंजी उसी किसके बारे में सोच रहा होता है और स्वांग जाओ भी सेम चीज सोच रही होती है, पर दोनों की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही होती कि वो एक दूसरे से पूछे कि आखिर उस किसका क्या मतलब था। दूसरे ही पल ऑफिस में उसकी माँ आती है और गू रेंजी से बोलती है कि उन्होंने वांग जियान के साथ उसकी एक डेट रखी है और वो उसे जाकर मिले। ये बात स्वांग जाओ सुन लेती है और वो सोचती है कि ये किस टाइप का इंसान है। पहले तो ये मुझे किस कर रहा है और दूसरी तरफ किसी और लड़की के साथ डेट पे जा रहा है। स्वांग जाओ को काफ़ी बुरा लगता है। इधर डेट पे गू रेंजी साफ साफ उसे बता देता है कि हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, पर मैं और तुम बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। मेरी माँ बस जिद करती है कि तुमसे मिल लो, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता। वांग जियांग कहती है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती और ये मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे अवॉइड करते हो। पर साथ ही वो ये भी पूछ लेती है कि आज डोंग जियान कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। गू रेंजी को थोड़ा बहुत तो ज़रूर समझ में आ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ऑफिस में जाकर वो डोंग जियान से बोलता है कि वो वांग जियान के पास जाकर कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स डिलीवर कर ले। यहाँ पे गू रेंजी का ये इरादा है कि वो दोनों साथ में ज़्यादा टाइम बिताएं, पर यहाँ पे तो डोंग जियान ये समझने लग जाता है कि पक्का उस डेट में इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। उसको भी बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो भी वांग जियान के लिए थोड़ा बहुत तो ज़रूर फील करता है। नीचे आते वक्त वो सोंग जोंग से टकराता है और उसको बताता है कि ये सारी चीज़ें गू रेंजी वांग जियान के लिए भेज रहा है। स्वांग जाओ भी अब बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग में हो जाती है कि पक्का उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। यहाँ पे दोनों को ही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि गू रेंजी और वांग जियान एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कहानी तो कुछ और ही है। वहीं इधर स्वांग जाओ का पापा जियाओलू से जिद करता है कि वो स्वांग जाओ के ऑफिस में उसे लेकर जाए। जियाओलू काफ़ी मना करता है, पर फिर भी उसका पापा उसका पीछा नहीं छोड़ता। मजबूरन उसे उसके पापा को ले जाना पड़ता है क्लीन फर्स्ट कंपनी में, जहाँ पे स्वांग जाओ ऑलरेडी सफाई कर रही होती है। वो उसके ऊपर अपनी टी शर्ट डाल देता है और इतने में उसके पापा पीछे से पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है और तुम क्या कर रही हो। स्वांग जाओ कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो अपने पापा से झूठ नहीं बोलना चाहती और वो ये भी नहीं बता सकती कि वो एक क्लीनर का काम कर रही है। इतने में हड़बड़ाहट में जियाओलू के मुंह से निकल जाता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अपने पापा को अंदर ले जाती है और बताती है कि हम दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था और तभी से हम लोग डेट कर रहे हैं। अब ये बात सुन लेता है गू रेंजी और अब गू रेंजी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि स्वांग जाओ और जियाओलू साथ में हैं, तो फिर स्वांग जाओ ने मुझे किस क्यों किया। पर यहाँ पे उसका पापा कन्विंस्ड ज़रूर है कि जियाओलू और उनकी बेटी स्वांग जाओ पक्का डेट कर रहे हैं। तभी उसके पापा जब चले जाते हैं, स्वांग जाओ जियाओलू को थैंक यू बोलती है कि अगर वो आज नहीं होता तो उसके पापा को उसके क्लीनिंग जॉब के बारे में पता चल जाता और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते। जियाओलू उसको बस यही एडवाइस देता है कि तुम्हें वो काम करना चाहिए जिसमें तुम खुश हो और जिसमें तुम्हें किसी और से झूठ ना बोलना पड़े। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, पर बस कुछ कहते कहते वो रुक जाता है और बोल नहीं पाता।
यहाँ पे स्वांग जाओ अपने मन में बिल्कुल ये बात नहीं रख पा रही होती है और वो गु रेंजी के पास जाकर पूछती है कि अगर तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी तो तुमने मुझे किस क्यों किया, उसका क्या मतलब था। गु रेंजी बोलता है कि अगर मैं ये सेम चीज़ तुमसे पूछूं कि तुमने भी मुझे किस किया और फिर बाद में तुम अपने पापा से जियावलू को इंट्रोड्यूस करवा रही हो ये कह के कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो फिर तुमने भी ये चीज़ गलत की है। जियावलू उसको गुस्से में वुमेनाइजर बोल के वहाँ से चली जाती है। दूसरे ही पल गु रेंजी न्यूज़ देख रहा होता है कि कैसे आजकल औरतों की तरफ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक कि क्लीनिंग के जॉब के नाम पे वो आपको घर पे बुलाते हैं और आपके साथ गलत हरकतें करते हैं। उसे इस वक्त सीधे स्वांग जाओ का याद आता है और वो अपनी मैनेजिंग कंपनी से पूछता है कि स्वांग जाओ आखिर कहाँ गई है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि वो किसी क्लीनिंग हाउस के लिए गई है और तभी वो उसे कॉल करता है, पर स्वांग जाओ फोन पे बस यही चिल्ला रही होती है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। और गु रेंजी हो जाता है काफी परेशान। वो भागता हुआ उस जगह पर जाता है और यहाँ तक कि वो गुस्से में दरवाजा भी तोड़ देता है। वो अंदर जाके स्वांग जाओ को देखता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। स्वांग जाओ बिल्कुल ठीक होती है। तब वो पूछता है कि तुम फोन पे क्यों कह रही थी मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। और यहाँ पे स्वांग जाओ बताती है कि वो मुझसे दूर रहो का आखिर क्या मतलब था। 你叫我不要过来，现在地面未干，等你扫完灰尘，传来马上就换。我一手拿着抹布，还有消毒喷雾，科林至上人工部是最好的服务。गु रेंजी स्वांग जाओ को अपने साथ कार पे ले जाते पर दोनों ज्यादा बातें नहीं कर रहे होते क्योंकि दोनों के बीच में काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती है। पर ऑफिस पहुंचने पर स्वांग जाओ को फिर से पता चलता है कि ये दरवाजा तोड़ने वाली न्यूज फिर से लीक होने वाली है, जिसपे गु रेंजी की इमेज की धजिया उड़ा रखी है। आखिर ये कौन है जो बार बार इस कंपनी के पीछे पड़ा है और झूठी अफवाहें फैलाए जा रहा है। इधर दूसरी तरफ वांग जियांग को टॉप एक्स चलाना नहीं आता तो वो डोंग जियान को कॉल करती है और उसे घर बुलाती है। हेल्प करने के बाद जैसे ही वो बैठता है वांग जियान का पैर फिसलता है और वो उसके ऊपर आ जाती है। डोंग जियान को अच्छा तो लगता है पर वो थोड़ी देर बाद अनकंफर्टेबल हो जाता है ये सोच के कि ये तो मेरी बॉस की गर्लफ्रेंड है। वो वहां से चले जाता है और इधर पे वांग जियान भी टेंशन में है कि आखिर वो क्या करे, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो काफी कंफ्यूज होती है। तो वो ड्रिंक्स के लिए चली जाती है। वहां पे आता है जियांग वेनजी जो कि वांग जियान को काफी ज्यादा पसंद करता है। वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है ताकि वो उसका बाद में फायदा उठा पाए और उसे वो ड्रिंक पिला देता है। इधर साइड डोंग जियान को कॉल आता है गु रेंजी की माँ का कि कुछ वो गिफ्ट लेकर वांग जियान के पास जाए और ये कहे कि गु रेंजी ने उसे ये दिया है। इधर पे एन मौके पे जब वो उसे छेड़ रहा होता है डोंग जियान वहाँ पे पहुँच जाता है और वांग जियान को अपने घर लेकर जाता है। दूसरे दिन जब वो उसके घर पे उठती है वो बहुत सरप्राइज होती है। तो फिर डोंग जियान उसे पिछले रात की सारी बातें बताता है। यहाँ पे वांग जियान को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जियांग वेनजी को अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी और उसने उसके साथ ऐसा किया। इधर हमें ये भी पता चलता है कि पिछली जो वीडियोस लीक हुई थी और इस बार जो वीडियो लीक हुई है उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि जियांग वेनजी और मार्क लियू हैं। वो चाहते हैं कि गु रेंजी की कंपनी बर्बाद हो जाए ताकि उनके सारे के सारे शेयर्स जियांग वेनजी की कंपनी को मिल जाए, जिससे मार्क लियो को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। वहीं इधर गु रेंजी को खबर मिलती है कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट डिसबैंड हो रहा है और अब स्वांग जियांग को वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। तभी वहाँ पे डिसेबल्ड एथलीट आता है जिसकी स्वांग जाओ ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी और वो उसके लिए एक रेड कलर का बैनर लाया होता है जिस पे लिखा होता है बेस्ट वर्कर स्वांग जियो। ये देख स्वांग जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है पर उस एथलीट को काफ़ी बुरा लग रहा होता है क्योंकि स्वांग जाओ ने उसकी बहुत हेल्प की थी। गु रेंजी स्वांग जाओ को घर छोड़ने जाता है और तभी रास्ते पे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी क्लियर हो जाती है क्योंकि गु रेंजी बता देता है कि उसके और वांग जियान के बीच में कुछ नहीं चल रहा। साथ में स्वांग जाओ भी बता देती है कि उसके और जियावलू के बीच में कुछ नहीं चल रहा। वो सारी चीज़ें उन्होंने बस उसके पापा को उल्लू बनाने को कही थी, पर ये चीज़ तो स्वांग जाओ के पापा सुन लेते हैं और वो उसके पीछे झाड़ू लेकर भागते हैं उसे मारने के लिए। दूसरे दिन से स्वांग जाओ चली जाती है अपने पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, पर यहाँ पे
गु रेंजी को बीजी कंपनी से उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। बातों बातों पे उसका एक एम्प्लॉय बताता है कि दरअसल जो डिसेबल्ड एथलीट था वो बीजी कंपनी के चेयरमैन का बेटा है और इसी वजह से उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इन शॉर्ट स्वांगजाओ की हेल्प से ही क्लीन फर्स्ट कंपनी को इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है बीजी कंपनी के द्वारा। गु रेंजी जब ये बात स्वांगजाओ को बताने जाता है, वहाँ पे उसे जियाओलू मिलता है और जियाओलू उसे ये कह के वहाँ से जाने को कहता है कि तुम अब उसे परेशान मत करो क्योंकि अब वो तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं है, उसको अपनी लाइफ में खुश रहने दो और तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। दूसरी तरफ वांग जियान भी गु रेंजी की माँ को बता देती है कि उसके और गु रेंजी के बीच में कुछ नहीं चल रहा, जबकि गु रेंजी तो स्वांगजाओ को पसंद करता है। अब फिर क्या था, उसकी माँ पहुंच जाती है स्वांगजाओ के पास, पर स्वांगजाओ को कोई आइडिया नहीं है कि वो गु रेंजी की माँ है। तभी उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा बहुत नखरे वाला है और साथ ही वो थोड़ा बीमार भी है, तो मैं चाहती हूँ तुम उसका ख्याल रहो और उसकी इन हाउस मेड बन जाओ। तुम्हें मेरे बेटे के घर पे मूव इन करना होगा ताकि तुम उसका 24 घंटे ख्याल रख सको। अभी तक भी स्वांगजाओ को कोई आइडिया नहीं है कि ये गु रेंजी की ही बात कर रही है, पर जैसे ही वो अपनी बेटे की फोटो से दिखाती है, स्वांगजाओ शॉक्ड हो जाती है और सीधे मना कर देती है, ये कह के कि ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। पर गु रेंजी की माँ है चालाक, वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ट्रिपल सैलरी दूंगी और ये सुनते ही स्वांगजाओ झट से मान जाती है और यहीं पे इस पार्ट का हो जाता है एंड। अब क्या होगा जब दोनों सिर्फ कोवर्कर्स से एक साथ रहने लग जाएंगे और साथ ही जियाओलू स्वांगजाओ से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस ड्रामा को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना एंड आई होप आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।